अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। यहाँ पर आपको इसके 10 पार्ट्स दिए हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन सारे जितने भी पार्ट्स यहाँ पर दिए हैं वो सारे आपने क्या करने हैं, डिवीजन फॉर्म में आपको गिवन है। ठीक है, a/b की फॉर्म में गिवन है। आपने इनको इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपका लास्ट में आंसर जो है एक रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट यानी a + b आयोटा की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, आपने ये डिवीजन के क्वेश्चन मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था इस चैप्टर का, अगर आपने वो वीडियो सुनी है तो ये तो आपने खुद ईजिली कर लिए होंगे, बट फिर भी यहाँ पर हम इनको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले पहला पार्ट है आपके पास 3/4 - आयोटा। तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है और क्वेश्चन को एक बार जो है वो नीचे लिख लेना है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखें और क्वेश्चन को एक बार नीचे लिख लें। ठीक है, अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको ये पॉइंट याद रखना है, इक्वल साइन एक तो आपने लाजमी लगाने हैं और दूसरा पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो आयोटा है ना वो कभी भी डिवाइड में नहीं होता। ठीक है, आपने इसको डिवाइड से ख़त्म करना है। अब आयोटा को डिवाइड से ख़त्म करने के लिए आपने उसको क्या करना है जी, रैशनलाइज करना है। मतलब कि आप रैशनलाइज किस तरह से करते हैं, रैशनलाइजेशन भी आपने सीखी हुई है। ठीक है, इंट्रोडक्शन लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको लाजमी देख लें। किस तरह करना होता है जी, जो डिनोमिनेटर में आपके पास नंबर होता है ना उसमें जो आयोटा वाली टर्म है उसके साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। क्या करना है, जो आपको यहाँ पर ये डिनोमिनेटर गिवन है इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज कर देते हैं, कॉन्जुगेट लेकर उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो क्या होगा यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप में वो लिख नहीं रही यहाँ पर। ठीक है, इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपको उसको सही डीपली बताया यहाँ पे लिखना क्या है और सारा। तो अब यहाँ पर 3/4 - आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है किससे, इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो 4 + आयोटा, देखें आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई करवाना है और उसी से आपने क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ करेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर ना वहाँ पे फार्मूला लग रहा होगा, आपने याद रखना है वहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको फार्मूला दिखा देती हूँ, लेकिन उससे पहले इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं किस तरह से। 3/4 + आयोटा, ये दोनों आपस में ऊपर न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे आपके पास 4 - आयोटा और इंटू 4 + आयोटा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया। अब जो है ऊपर तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 को 4 से और 3 को आयोटा से, लेकिन नीचे जो है ना आपने यहाँ पर नीचे क्या कर लेना है, फार्मूला लगाना है। और वो फार्मूला आपका क्या है, फार्मूला आपका यहाँ पे लग रहा है 4 - आयोटा और 4 + आयोटा है ना, यानी 4 - आयोटा है और 4 + आयोटा है। अगर आप 4 को a कहें और आयोटा को b कह दें तो a - b, तो 4 आपका a है और आयोटा को आप b कह दें तो a + b, a - b a + b किसके इक्वल है, a² - b²। ये फार्मूला आपने लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें 4 - आयोटा 4 + आयोटा, नीचे तो आपके पास फार्मूला आ रहा है a² यानी 4 का स्क्वायर - b² यानी आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्म गिवन है, ये वाली इस फॉर्म में आपने लिखना है। तो नीचे हम इस तरह से फार्मूला लगा देंगे और ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 3 4s are 12 और 3 आयोटाज आर 3 आयोटा और प्लस 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 ही रहेगा। ठीक है, +3 आयोटा और नीचे आपने फार्मूला लगा देना है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे साइड पे आपने फार्मूला मेंशन भी कर देना है। ठीक है, फार्मूला क्या है, a² यानी 4 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास a 4 है और b हमारे पास क्या है, आयोटा, तो a² - b² यानी आयोटा का स्क्वायर, माइनस फार्मूले का आया। ठीक है, a² - b² है ना, तो ये a² - b²। अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे हम सॉल्व करेंगे और ऊपर इसी तरह से लिखते रहेंगे। ठीक है, ऊपर तो है 12 + 3 आयोटा और नीचे आपके पास 4 4s are क्या हो जाता है 16 माइनस, अच्छा यहाँ पर जो आयोटा स्क्वायर है ना, आपको ये फार्मूला भी पता है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख देना है, -1। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 12 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस और -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास यहाँ क्या होगा जी, 16 और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो आपके पास ऊपर तो 12 + 3 आयोटा इसी तरह लिखेंगे, नीचे 16
प्लस 1 यानी 17 हो जाएगा, ठीक है। 16 और 1 17। अब 17 आपके पास नीचे आ गया है, डिनोमिनेटर आप दोनों के नीचे है ना, तो अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट अलग कर लेंगे, यानी 12/17 प्लस बीच में वैसे ही रहेगा, ठीक है। रियल पार्ट अलग कर लिया, 12/17 प्लस बीच में वैसे ही रहा, और इमेजनरी पार्ट के नीचे 17 अलग से आप लिख लेंगे, दैट इज़ 3/17, और ये जो आयोटा है ये साथ में इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे रियल पार्ट क्या है, तो जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट होता है, तो ये आपके पास रियल पार्ट है, और 3/17 जिसके साथ यानी आयोटा है वो आपका इमेजनरी पार्ट है। 12/17 आपका ए है, बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, और 3/17 आपका बी है, और साथ में क्या आ रहा है, आयोटा। तो आप ज़रा अपना क्वेश्चन पढ़ें तो आपको आंसर a + b आयोटा की फॉर्म में देना था। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्या है जी, आंसर है। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, 3/6 + 5 सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन को एक बार नीचे उतार लें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको पता है कि आयोटा कभी भी नीचे डिवाइड में नहीं होगा, यहाँ डिवाइड में आयोटा है तो ये नहीं होगा। इसको हमें ख़त्म करने के लिए क्या करना होता है, रेशनलाइज करते हैं हम, या दूसरी वर्डिंग में मैं आपको बताऊँ तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 + 5 आयोटा वैसे लिखा, और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है इसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो क्या कॉन्जुगेट आएगा, देखिए मैंने आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या करवा दिया, यहाँ पर डिवाइड करवा दिया, ठीक है। ऊपर तो 3 आयोटा इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, किस तरीके से, 3 आयोटा × 6 - 5 आयोटा। लेकिन नीचे आपके पास अगर आप देखें 6 + 5 आयोटा और × 6 - 5 आयोटा। अगर आप 6 को a कहें और 5 आयोटा को b कहें तो a + b, a - b। तो आपके पास यहाँ पर ये वाला फार्मूला अगेन लग रहा है जो आपके पास पार्ट 1 में लगा है, ठीक है। a + b, a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के, यानी 6 का स्क्वायर - 5 आयोटा का स्क्वायर। तो नीचे तो फार्मूला लग जाएगा जो आपने साइड पे मेंशन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 3 को देन आपने 5 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3 × 6 = 18 और आयोटा साथ में वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और 3 × 5 = 15 ± -15 और आयोटा जार आयोटा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद डिवाइड में आपने यहाँ इनका फार्मूला लगा देना है, a² - b² ना। तो 6 आपका a है तो a² माइनस फार्मूला का, और b आपका 5 आयोटा है तो ये b², ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर जहाँ जहाँ है ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर है -1 पुट कर दें, ठीक है। तो 18 आयोटा -15 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, -1 डिवाइडेड बाय 6 6 जार क्या होता है 36, 5 5 जार 25 आ जाएगा। और ये जो आयोटा स्क्वायर है ना, ये फिलहाल मैं साथ वैसे लिख रही हूँ, ठीक है। फिर इसकी जगह हम नेक्स्ट स्टेप में -1 पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 25 क्यों है, क्योंकि स्क्वायर 5 पर भी था और आयोटा पर भी, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया और आयोटा स्क्वायर वैसे ही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जहाँ पे आपने पुट की है वहाँ देखिए ज़रा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ऊपर +15 आ गया और नीचे 36 है और -25 है, और आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख दिया, -1। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर 18 आयोटा +15 होगा और नीचे आपके पास क्या होगा 36 + 25, ठीक है। अब प्लस क्यों हुआ है, क्योंकि माइनस माइनस देखें यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। और अब आपने ऊपर तो वैसे ही लिख देना है 18 आयोटा +15 और 36 और 25 आपके पास होते हैं 61, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि डिनोमिनेटर जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, 17 दोनों के नीचे था रियल और इमेजनरी पार्ट की, तो हमने अलग अलग कर दिया था, तो आपने यहाँ पर भी यही करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 18/61 आयोटा +15/61, ये कर दिया। लेकिन हमारा क्वेश्चन होना चाहिए, आप अगर अपना क्वेश्चन रीड करें, और नॉर्मली भी यही होता है कि रियल पार्ट पहले होता है और इमेजनरी पार्ट बाद में होता है, तो क्वेश्चन में भी कहा गया कि a + b आयोटा की फॉर्म में लिखें। तो हम इसको कैसे लिख देंगे फिर, 15/61 पहले लिख देंगे और +18/61 आयोटा जो है आपने बाद में लिख देना है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास अगर आप
लास्ट में इसका आंसर देखें तो इसमें थोड़ा सा जो है यहाँ पर आ रही है मिस्टेक। यहाँ पर देखें 18/61 तो हमारा ठीक आ रहा है, 18/61 आयोटा। इन्होंने इसके साथ आयोटा भी ठीक है दिया हुआ है। यहाँ पर -15/16 आ रहा है, यहाँ 16 तो नहीं होगा, नीचे 61 होगा और माइनस भी नहीं आएगा, ठीक है, 15/61 होगा। तो इसको आप जो है करेक्ट कर लें एंड पे भी। अब यहाँ पर हमारे पास थर्ड पार्ट है, दैट इज़ 3 माइनस आयोटा √5 इंटू 3 प्लस आयोटा √5। तो आपने सबसे पहले तो वही सोल्यूशन लिखा और क्वेश्चन को एक बार नीचे उतार देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर फिर से वही बात कि जो आपके पास आयोटा है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, मतलब हमें उसको डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है, ठीक है। पहला स्टेप यही होगा आपके पास कि आयोटा को डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है। उसके लिए आपने क्या करना है जी, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है और कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई और क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्जुगेट किस तरह से लेते हैं, डिनोमिनेटर के साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। माइनस आयोटा √5, न्यूमिनेटर तो वैसे ही लिख दिया, यहाँ पर डिनोमिनेटर भी वैसे ही लिखा, दैट इज़ 3 प्लस आयोटा √5। लेकिन हम अब यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसके साइन चेंज करके, यहाँ प्लस है ना, हम माइनस कर देंगे, ठीक है। 3 माइनस आयोटा √5 से मल्टीप्लाई किया और उसी से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये हो गया रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन कर लिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है जी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ऊपर क्या होगा, 3 माइनस आयोटा √5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा √5 और नीचे आपके पास क्या है, 3 प्लस आयोटा √5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा √5। अच्छा, ऊपर अगर आप देखें ये दोनों एक ही हैं, 3 माइनस आयोटा √5, 3 माइनस आयोटा √5। तो इनको मैं यूँ लिख सकती हूँ कि 3 माइनस आयोटा √5 का होल स्क्वायर, दोनों एक ही है ना, तो इनको मैंने एक बार लिख के ऊपर स्क्वायर डाल दिया कि 2 बार हैं, ठीक है। और नीचे अगर आप देखें तो आपके पास क्या बन रहा है, फार्मूला, ठीक है। तो नीचे कौन सा फार्मूला बन रहा है और ऊपर का भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखें आप रफ में पहले ना, साथ साथ यहाँ से हम देखेंगे, आपको यहाँ पर देखें ऊपर 3 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 3 अगर आप कह दें आपका ए है, 3 अगर आपका जो है वो ए है, ठीक है, और आयोटा √5 आप बी कह दें, ठीक है। यहाँ पर √3 नहीं है, 3 आपका ए है और √5 आपका बी है, ठीक है। ए और बी आपने बता दिए कि 3 और √5 है, तो चेक करें ये ए है ये बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये वाला फार्मूला बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये फार्मूला बन रहा है आपके पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास ए 3 है और आयोटा √5 आपका बी है, तो इस पर हम ये वाली फॉर्म हमें गिवन है, इस फॉर्म में हम इसको लिख देंगे, ठीक है। ये फार्मूला आपने मेंशन कर देना है। और दूसरा नीचे अगर आप देखें a प्लस बी, क्योंकि 3a और ये b है ना, तो a प्लस बी और a माइनस बी, वो ये वाला फार्मूला लग रहा है ऊपर, ठीक है, जो अभी तक हम यूज़ करते आ रहे थे, a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्म गिवन है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे जो है a प्लस बी a माइनस बी गिवन है, उसको इसमें कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे ऊपर भी आपको पता चल गया a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लग रहा है। तो बस हम फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट अभी, ठीक है। यहाँ पर नीचे आपने क्या कर लेना है, फार्मूला लगा देते हैं। नीचे कैसे लगेगा, a प्लस बी और a माइनस बी है ना, तो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a आपका 3 है तो 3 स्क्वायर और माइनस b आपका आयोटा √5 है, तो √5 आयोटा का स्क्वायर। ये आपने नीचे इन दोनों पे फार्मूला लगा दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ऊपर भी फार्मूला ओपन करते हैं, ठीक है। आपका फार्मूला ऊपर क्या होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, आंसर क्या आता है, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2 फार्मूले का, a आपका 3 है और b आपके पास √5 आयोटा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस b आपका क्या है यहाँ पर 5 आयोटा है ना, √5 आयोटा, तो √5 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आपने फार्मूला लगा दिया, नीचे आपने क्या करना है, यहाँ पर ये फार्मूला जो आपने लगाया इसको ओपन करें ज़रा, 3 3 ज़ार 9, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 3 3 ज़ार 9 माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल
और आयोटा स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर 5 पर भी था और आयोटा पर भी था, तो 5 तो ये रहा और आयोटा का स्क्वायर उसी तरह आपने लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पर इनको सॉल्व करें। 3 3s are 9, 2 3s are 6, √5 आयोटा 7 वैसे ही लिखते हैं, ठीक है, ये वाला। उसके बाद ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ठीक है, लेकिन आयोटा पर स्क्वायर है तो आपका 5 तो आ गया, लेकिन आयोटा पर स्क्वायर वैसे ही लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने यहाँ पर क्या करना है, नीचे 9 लिखना है, -5 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है। ऊपर भी हम -1 के इक्वल लिखेंगे अभी। 9 -6 √5 आयोटा और +5 लिखें और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दें, -1, और नीचे आपके पास क्या है, 9 +5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इनको आपस में सॉल्व कर लें और नीचे 9 और 5 आप 14 लिख दें, ठीक है। -6 √5 आयोटा ±-5 आ जाएगा और नीचे आपके पास क्या आ गया, 14, ठीक है। अब नेक्स्ट आप रियल पार्ट्स को आपस में सॉल्व कर लें। 9 - 5, तो 9 - 5 आपके पास क्या होगा, यहाँ पर 4 करके, तो इनको आपस में सॉल्व करें, आप यहाँ पर 4 लिख दें और जो आयोटा वाली टर्म इनके साथ सॉल्व तो नहीं हो सकती, उसको साथ आप वैसे ही लिख दें, √6 √5 आयोटा, ठीक है, और नीचे इनके नीचे 14 है। आप 14 को इसके नीचे अलग करें और 6 √5 के नीचे अलग से लिखें, तो क्या होगा, 4/14 -6 √5 आयोटा अपॉन 14, ठीक है। इनके नीचे आपने क्या कर दिया, इसको अलग करके लिख दिया। अब आप ना यहाँ पर कटिंग कर लें, ठीक है। कटिंग हो रही है आपके पास जी किस तरह से, 2 के टेबल से कट करें तो 2 2s are 4, 2 7s are 14। अच्छा, इन दोनों को कर लेते हैं, 2 3s are 6, 2 7s are 14, तो क्या आ रहा है, यहाँ पर 2/7 आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, 2/7 माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है, 3/7। अच्छा, ये √5 भी है साथ में, तो उसके साथ √5 भी लगाएं और ये आयोटा यहाँ पर लिख दें, ठीक है। तो 2/7 - 3 √5/7 आयोटा आपका आंसर है और आपने इसको a - b मतलब a + b आयोटा की फॉर्म में आपने इसको लिख दिया है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है, दैट इज़ 2 + 7 आयोटा अपॉन 5 आयोटा। सोल्यूशन लिखें, क्वेश्चन को एक बार नीचे लिख लें, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप ये होता है कि नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं होता, तो हम क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं, या फिर दूसरी तरह से मैं कहूँ तो कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। यहाँ तो रियल पार्ट है ही नहीं, लेकिन रियल पार्ट से हमारा काम भी नहीं है, हम किसका साइन चेंज करते हैं, इमेजनरी पार्ट का ना। जैसे हम पिछले क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये देखिए साइन, ये इमेजनरी पार्ट का आपने किया था, इसके साथ आयोटा था ना, तो इसका साइन आपने चेंज किया था, यानी रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना होता, ठीक है। ये आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज किया था, यहाँ प्लस लगा हुआ था, आपने आयोटा वाला माइनस किया था। अब यहाँ पर आयोटा 5 आयोटा के साथ प्लस है, तो आप किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, -5 आयोटा से साइन चेंज करके, ठीक है। -5 आयोटा से मल्टीप्लाई और -5 आयोटा से डिवाइड कर देना है। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवा लें, -5 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 + 7 आयोटा से, और नीचे जो है 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे -5 आयोटा से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास यहाँ पे होगा कि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो 5 2s are क्या हो जाएगा, आपके पास 10 होगा और प्लस माइनस -10 और आयोटा साथ में वैसे ही। अच्छा, 5 7s are 35 ±-35 और आयोटा जार आयोटा स्क्वायर। और अब नीचे आए तो 5 5s are 25, ठीक है, और प्लस माइनस आयोटा जार आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ये काम आपने कर लेना है। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपको आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, आपको ये पता है ना कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो जहाँ पे भी आपको आयोटा स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, -1। तो -10 आयोटा वैसे ही लिख दें, -35 लिखें और आयोटा स्क्वायर की जगह आप लिखें -1, और नीचे -25 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करवा लें आपस में, -10 आयोटा माइनस +35 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस हो जाएगा तो 25 रह जाएगा,
ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब 25 दोनों के नीचे है ना, इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट के नीचे, तो इसको दोनों के नीचे अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा -10 आयोटा अपॉन 25 और +35 अपॉन 25। अच्छा, हमें पता है रियल पार्ट पहले लिखते हैं और इमेजनरी पार्ट बाद में लिखते हैं, तो रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है वो पहले लिखें, दैट इज़ 35 अपॉन 25, और जो आपका इमेजनरी पार्ट है उसको बाद में लिखिए, और साइन याद रखिए माइनस का है तो आपने माइनस के साथ ही लिखना है 10 अपॉन 25 और आयोटा यहाँ पे लिखना है आपने। ठीक है, अच्छा अब जो है कटिंग कर लें। देखें जी 5 की टेबल से ये कटिंग हो रही है, यहाँ पर इधर भी हो रही है और यहाँ पर भी। तो 5 7s are 35, 5 5s are 25, ये दोनों कट हो गए। ठीक है, मजीद ये एक टेबल में नहीं आते, अब इनको करें। 5 2s are 10, 5 5s are 25। ठीक है, सबको 5 की टेबल से कट किया। क्या बच गया यहाँ पर 7 अपॉन 5 बच गया, बीच में माइनस का साइन, और 2 अपॉन 5 यहाँ से बच गया। ठीक है, और साथ में आयोटा। तो ये आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ पर आपके पास पार्ट 5 है, दैट इज़ 4 + 5 आयोटा अपॉन 4 - 5 आयोटा। सोल्यूशन लिखिए और क्वेश्चन को एक बार नीचे उतार दें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर वही पहला स्टेप तो आपका सेम रहेगा। यहाँ पर पहला स्टेप यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास ये जो डिनोमिनेटर इसमें आयोटा नहीं होना चाहिए, तो कैसे इसको ख़त्म करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, या दूसरी तरह से कहें तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, आपके पास 4 + 5 आयोटा तो वैसे ही लिख देंगे, नीचे 4 - 5 आयोटा भी वैसे ही लिख दिया। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लें। कैसे लेते हैं, आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज कर दें, माइनस है तो क्या कर दें प्लस, तो 4 + 5 आयोटा से आपने मल्टीप्लाई करना है और 4 + 5 आयोटा से आपने डिवाइड करना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में आप इनको जो है आपस में मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है, किस तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + 5 आयोटा, और नीचे आपके पास क्या है 4 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + 5 आयोटा। अच्छा, ये जो ऊपर है आपके पास 4 + 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा, चेक करें ये सेम ही है। जब ये भी 4 + 5 आयोटा, ये भी 4 + 5 आयोटा, तो इसको एक बार ही लिख के ऊपर स्क्वायर लगा दें, यानी 4 + 5 आयोटा है ना, तो उसको एक बार लिख के ऊपर क्या लगा दें, स्क्वायर। इसका मतलब यही है 2 बार है। ठीक है, और नीचे चेक करें आप, तो यहाँ पर आप ज़रा ऊपर भी देखिए, नीचे दोनों जगह फार्मूला लग रहा है। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, 4 आपका a है, 5 आयोटा b है, तो a + b का होल स्क्वायर, और नीचे देखें इसको a कहें और इसको b, तो a - b, a + b, तो 2 फार्मूलाज लग रहे हैं। आपने वो दोनों फार्मूलाज यहाँ पर साथ में मेंशन कर देना है। ठीक है, एक तो ये वाला लग रहा है जो ऊपर लग रहा है a + b का होल स्क्वायर, जो कि आपके पास इक्वल है a² + 2ab + b² के, और एक a² - b² का लग रहा है जो कि यहाँ लग रहा है। ठीक है, a - b और a + b जो है ना आपके पास वो इक्वल है a² - b² के, तो यहाँ पे आप इसको लिख लें साथ। ठीक है, क्या रहे यहाँ पर a - b और a + b है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको a², ये a² आ गया, और माइनस फार्मूले का, और b² क्या है 5 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ हमने फार्मूला लगा दिया a - b a + b का। ठीक है, कि a² - b², ऊपर भी लगा देते हैं। ऊपर कौन सा वाला लगाएंगे, ये प्लस वाला। ठीक है, ये वाला a + b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आप ऊपर लगा दें। इसको a कह दें, इसको b कह दें, तो क्या होगा a² a + b का होल स्क्वायर कैसे लगता है आपके पास, सबसे पहले आएगा a² यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2, a आपके पास 4 है और b आपके पास 5 आयोटा है, a² + 2ab और प्लस क्या होता है b²। ठीक है, ये आपने ऊपर फार्मूला लगा दिया, और नीचे जो लगाया है उसको सॉल्व कर लें। 4 4s are 16 माइनस वो वैसे ही लिख दिया, 5 5s are 25 और आयोटा का स्क्वायर साथ में वैसे ही आप लिख दें। ठीक हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, फार्मूला तो आपने लगा लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, इनको आप सॉल्व करते जाएं, जैसे सिंपली सॉल्व करते हैं, जहाँ स्क्वायर है स्क्वायर ले लें आप। 4 4s are क्या होता है 16 होता है, 2 4s are 8, 8 5s are 40। ठीक है, तो यहाँ पर 40 और साथ में आयोटा एज इट इज़ लिख देना है। 5 5s are 25 और आयोटा स्क्वायर आपने वैसे ही लिख देना है। ठीक है, आयोटा का यहाँ पर क्या है आपके पास स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर आपने यहाँ पर लिख देना है। अब नीचे आप आएँ तो आपने लिखना है जी 16 - 25 और आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या है -1 के इक्वल है, तो वो आप लिख दें। ठीक है,
यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। आयोटा पे स्क्वायर अलग किया और 5 पे स्क्वायर अलग किया, 25 हो गया और आयोटा स्क्वायर एज इट इज़। अब नीचे आए तो 16 + 40 आयोटा प्लस 25 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और उसके बाद ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 16 और माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे जी, प्लस माइनस माइनस ना, तो 16 इधर लिखें और ये जो -25 होगा इसको 16 के साथ लिख दें, ठीक है ना, ये वाला, और प्लस 40 आयोटा उसके बाद लिख दें, क्योंकि रियल पार्ट पहले होता है, इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है तो वो पहले और इमेजिनरी पार्ट बाद में। और नीचे आपने इन दोनों को ऐड कर देना है तो आपके पास आंसर आएगा जी 41। अभी आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पर रियल पार्ट्स को आपस में सॉल्व कर लें। तो आपके पास 25 में से 16 निकालें, 9 आता है लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन आएगा तो -9, ठीक है, और प्लस 40 आयोटा आपने साथ वैसे ही लिखा और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ से 41, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे जी, डिनोमिनेटर दोनों के नीचे है तो अलग अलग आप कर दें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -9/41 प्लस 40/41 और आयोटा साथ, ऐसे ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 है, दैट इज 3 + 2 आयोटा अपॉन 2 + आयोटा। सोल्यूशन लिखे, क्वेश्चन को एक बार नीचे उतार लें। अब आपने क्या करना है जी, नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, आपको फर्स्ट स्टेप पता है, क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। पहले तो मैंने इसको वैसे लिखा और मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, इसका कॉन्जुगेट ले लें तो 2 माइनस आयोटा, साइन चेंज किए और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिए, पहला स्टेप है। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं आपस में, 3 + 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा टू 2 माइनस आयोटा। अच्छा, ऊपर तो हमें जो है इनको मल्टीप्लाई करवाना होगा, क्योंकि देखिए अभी कोई फार्मूला नहीं लग सकते, दोनों सेम तो नहीं है ना, ना a + b का होल स्क्वायर ना a - b का होल स्क्वायर। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखिए कैसे करवाना है। पहले जो है इस ब्रैकेट को इस पूरी से मल्टीप्लाई कराना है, यानी अगर आप 3 ले रहे हैं तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 3 को माइनस आयोटा से करवाएंगे, और फिर अगर आप 2 आयोटा ले रहे हैं तो 2 आयोटा को 2 से करवाएंगे और फिर माइनस आयोटा से करवाएंगे। तो 3 को पहले लेते हैं, 3 2s are 6, 3 आयोटाज आर 3 आयोटा और साथ में माइनस, ठीक है, -3 आयोटा, 3 का काम खत्म। अब 2 आयोटा का करवाएं, 2 2s are 4 और साथ में आयोटा, 2 आयोटाज आर 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस तो -2 आयोटा, ठीक है। यहाँ पर ये आपका हो गया, अच्छा सॉरी 2 आयोटाज आर 2 आयोटा तो आया क्योंकि आयोटा के साथ यहाँ 1 है, तो 2 1s are 2 और आयोटा को आयोटा से करवाएं तो आयोटा स्क्वायर इस तरह होगा, ठीक है, आयोटा पे स्क्वायर आएगा, आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आपके पास a + b a - b का फार्मूला लग रहा है, तो ये a + b है और a - b है तो a² - b², ठीक है, a + b और a - b का फार्मूला आपको पता है ना, इसको आप मेंशन कर लेंगे, a² - b² इक्वल है a - b और a + b के। तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, a² यानी 2 का स्क्वायर -b² यानी आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस फार्मूले का। अब नीचे आए तो आप जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पर आपने क्या कर देना है, -1 पुट कर देना है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का फार्मूला क्या है, -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो 6 - 3 आयोटा तो वैसे ही लिखा, प्लस 4 आयोटा भी वैसे ही लिखा, -2 लिख के आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, -1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आए नीचे तो इसको आप सॉल्व करें, 2 2s are 4 माइनस वैसे ही और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है जी, यहाँ पर 6 और आयोटा वाले आपस में सॉल्व कर लेना, तो 4 - 3 क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 - 3 1 आ जाएगा, लेकिन साइन किसका, प्लस का, तो +1 हम लिखते नहीं हैं तो आयोटा लिखते हैं, 1 आयोटा, ठीक है, लिख भी दें तो मसला नहीं है। उसके बाद माइनस माइनस क्या है, +2 आ गया, ठीक है, और नीचे आपके पास क्या है, 4 + 1 दैट इज़ 5, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 4 + 1 5। अब आप जो है आयोटा वाली टर्म तो किसी के साथ सॉल्व नहीं होगी, लेकिन ये जो रियल पार्ट्स हैं इन्हें सॉल्व कर लें आपस में, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 और प्लस आयोटा आपने साथ वैसे ही लिख देना है, और नीचे आपके पास क्या है, 5 है। अब 5 को 8 के नीचे अलग कर दें और आयोटा के नीचे अलग कर लें।
तो आयोटा के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट, ये याद रखना है आपने। तो 8/5 है प्लस 1/5 है और ये वाला आयोटा साथ में वैसे ही, ठीक है। तो आपके पास ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है और ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारे पास यहाँ पर पार्ट 7 है, दैट इज़ 5 + आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा। तो सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन को एक बार नीचे लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो आयोटा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, या फिर दूसरी तरह से अगर हम इसको बोलें तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 5 + आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे, नीचे 1 + 2 आयोटा। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है ना, तो ये प्लस है ना, इसको माइनस कर देना है। 1 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया और 1 - 2 आयोटा से डिवाइड कर दिया। उसके बाद इनको जो है हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, किस तरह से, 5 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा। अब यहाँ ऊपर जो है ये तो सेम नहीं है कि कोई फार्मूला लगे जैसे a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, तो इस तरह तो नहीं होगा। हम पहले 5 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आयोटा को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे जो है अगर 1 को a कह दें और 2 आयोटा को b कह दें तो a + b और a - b का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो a + b a - b का ये आपके पास फार्मूला है, यानी आपको एक ये ब्रैकेट गिवन है और एक ये गिवन है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, a² - b² में, तो इसको आप यहाँ पर साइड पे लिख भी लेंगे, ठीक है। तो नीचे फार्मूला लगाना है और ऊपर जो है मल्टीप्लाई कर लेना है, सिंपल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 1s are 5 और 5 2s are -10 आयोटा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। उसके बाद 1 1s are 1 ही होगा और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा, ठीक है। तो खाली आयोटा हमने लिख दिया प्लस का, यहाँ आयोटा के पीछे कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए 1 1s are 1 ही है, 1 हमने लिखा नहीं है और साथ में आयोटा है। उसके बाद आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आयोटा के पीछे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है ना, तो 1 2s are 2 प्लस माइनस -2, और आयोटा को आयोटा से करें तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, a + b और a - b है ना, तो इसको करेंगे a² - b², b हमारे पास 2 आयोटा है तो 2 आयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ पर हमने क्या पुट कर देना है, -1 पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 - 10 आयोटा प्लस आयोटा और -2 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देना है, -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 6 -2 का स्क्वायर 2 2s are 4 और आयोटा स्क्वायर साथ में वैसे ही लिख दिया, ठीक है। ये स्क्वायर 2 पर भी है और आयोटा पर भी है। अभी नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि 5 - 10 आयोटा प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 -4 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, -1, ठीक है। अब जो है जो रियल पार्ट्स हैं उनको एक साथ लिख लें और आयोटा वाली टर्म्स को एक साथ कर लें, तो 5 + 2 हो जाएगा, -10 आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा, और नीचे हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो 1 + 4 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लें, रियल पार्ट्स 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7, तो 5 और 2 7, -10 में से 1 गए तो 9 आ जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का, दैट इज़ माइनस साइन आएगा, और यहाँ पर 9 और आयोटा एज इट इज़, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 और 1 5। तो ओवरऑल आंसर हमारे पास आ तो गया, लेकिन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 7 के नीचे अलग कर लेंगे और 9 के नीचे अलग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7/5 -9/5 आयोटा यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है, इस लाइन के साथ। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास पार्ट 8 है, डैट इज़ a + आयोटा b अपॉन a - आयोटा b। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा और क्वेश्चन को नीचे उतार लिया। अब सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि आयोटा कभी भी डिवाइड में नहीं होता, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, या फिर जो है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर के, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर a + आयोटा b अपॉन a - आयोटा b। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, ये जो आयोटा वाली टर्म है इसका साइन चेंज कर दें, माइनस है ना तो आप प्लस ले लें,
यानी a प्लस आयोटा बी उससे मल्टीप्लाई भी करें और a प्लस आयोटा बी से डिवाइड भी कर दें। ठीक है, उसके बाद जो है इनको इस तरह से लिख लें, a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस आयोटा बी, और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी इंटू a प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं ना, a प्लस आयोटा बी कितनी बार है, देखें दोनों सेम है ना, तो उसका स्क्वायर ले लें आप। ठीक है, सेम है तो ऊपर क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। और नीचे जो है आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला आप लगा लें यहाँ पर। ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी नीचे गिवन है, a माइनस बी और a प्लस बी गिवन है। नीचे देखें तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, ये वाला। तो ये किसके इक्वल हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a आपके पास यहाँ पर क्या है, a ही है। ठीक है, तो a का स्क्वायर फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस b आपके पास आयोटा b है ना, तो आयोटा b का स्क्वायर। तो नीचे आपने फार्मूला लगा दिया, साइड पे मेंशन भी कर लें। ठीक है, ऊपर फिर से फार्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये गिवन है, हमें ये वाली फॉर्म बनानी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखें ये गिवन है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपने इस तरह लिख देना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला में ऊपर क्या आ जाएगा, पहले आता है a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 2a आपका a ही है। ठीक है, और b आयोटा b है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी आयोटा b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या कर देना है, यहाँ पर नीचे जो है a स्क्वायर लिख देना है इस तरह से, माइनस b का स्क्वायर तो b स्क्वायर ही हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर साथ आप इस तरह लिख दें। ठीक है, यहाँ पर आयोटा पर भी स्क्वायर है और b पर भी। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ऊपर स्क्वायर्स आप ओपन करें तो a स्क्वायर, इसको ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा, 2ab आयोटा। ठीक है, प्लस 2ab आयोटा, और यहाँ पर देखें तो b का स्क्वायर तो b स्क्वायर ही होगा, और आयोटा स्क्वायर आप साथ वैसे लिख लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास नीचे अगर आएँ तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर जहाँ पर मौजूद है वहाँ आप -1 लिखें, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह आप लिख दें -1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप देखें, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर है, उसकी जगह लिखें -1, तो a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस बी स्क्वायर, और इधर आपने आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देना है, -1। ठीक है, अच्छा आगे देखें तो नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में प्लस आ गया। ठीक है, अब ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास बाकी सारा वैसे लिख दें, बस लास्ट में क्या करना है, 2ab आयोटा, इधर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास आंसर तो आ गया, लेकिन आपको आंसर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है ना, तो आयोटा वाली टर्म अलग कर लें, रियल पार्ट अलग कर लें। तो रियल पार्ट a स्क्वायर और b स्क्वायर है, तो इनको एक साथ कर लें, a स्क्वायर, और देखें b स्क्वायर किसका है, माइनस का है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने अलग कर लेना है। ठीक है, और ये जो प्लस 2ab आयोटा है इसको आपने क्या कर लेना है, अलग कर लेना है, तो इधर आप कर लें 2ab आयोटा, और इन सब के नीचे जो है आपके पास क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर दोनों के नीचे है ना, रियल पार्ट के नीचे भी है और आपके पास डिनोमिनेटर इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी है। ठीक है, तो रियल पार्ट इधर तक है तो इसके नीचे अलग कर लें, और इमेजिनरी पार्ट के नीचे डिनोमिनेटर अलग कर लें, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद बीच में प्लस ये वाला, और 2ab है, और इसके नीचे भी तो यही डिनोमिनेटर था, तो वो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो आयोटा है ये साथ आपने इस तरह लिख देना है। तो ये वाला आपके पास पूरा रियल पार्ट है, और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, और ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 9 है, दैट इज़ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो आपने सोल्यूशन लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन को नीचे उतार लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप ये करना है आपने कि सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में देखें, रैशनलाइज नहीं कर सकते, पहले फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, कौन सा फार्मूला लग रहा है, इसको a कहें माइनस और इसको b कह लें, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बस ये फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर, ऊपर तो 1 प्लस आयोटा एज इट इज़ लिख लें, नीचे फार्मूला ओपन कर लें, ये a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस
2ab, तो a 1 है और b जो है आपके पास आयोटा है, और प्लस बी स्क्वेयर यानी आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपने फार्मूला लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको अभी आप सॉल्व कर लें तो क्या होगा, ऊपर 1 प्लस आयोटा आ जाएगा और नीचे आपके पास 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जार 2, तो -2 और आयोटा साथ में वैसे ही, और आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख देना है, -1। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ये करना है कि ऊपर 1 प्लस आयोटा वैसे ही लिखें, नीचे 1 -2 आयोटा प्लस माइनस -1, तो ये +1 ये -1 आपस में कट गए, ऊपर रह गया 1 प्लस आयोटा और नीचे आ गया -2 आयोटा। अच्छा, अब ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हम तो इसी तरह के तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे अब तक कि नीचे कभी भी आयोटा नहीं होता, तो क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, यानी आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इस टर्म का साइन चेंज कर लें, माइनस है ना, तो आप +2 आयोटा से मल्टीप्लाई और +2 आयोटा से डिवाइड कर लें। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करें, यानी 2 आयोटा जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा से, और नीचे 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, यानी -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, इस तरह हो जाएगा। अब इनको आप मल्टीप्लाई करा लें तो 2 1 जार 2 और आयोटा साथ में वैसे ही, और 2 1 जार फिर से आपके पास यहाँ 2 आएगा, और आयोटा को आयोटा से करवाएं तो आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4, आयोटा आयोटा जार आयोटा स्क्वायर। अच्छा, अभी नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आयोटा स्क्वायर जहाँ है आप वहाँ पर -1 पुट करें तो 2 आयोटा और +2 और आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दें -1, नीचे आ जाएगा -4 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 आयोटा -2, ठीक है, प्लस माइनस -2 और नीचे माइनस माइनस +4। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि 2 आयोटा के नीचे 4 अलग से लिख दें, 2 आयोटा अपॉन 4 और -2 अपॉन 4। ठीक है, उसके बाद आप जो है यहाँ पर कटिंग कर लें 2 के टेबल से, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, यहाँ पर 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो क्या आ गया, 1/2 आयोटा, 1/2 आयोटा और -1/2। अच्छा, ये आपका आंसर तो है, लेकिन हमें पता है हम रियल पार्ट को जो है पहले लिखते हैं और इमेजनरी पार्ट को क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं ना। तो रियल पार्ट आपके पास -1/2 है, तो आप उसको पहले लिख दें। ठीक है, आंसर ये है, यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके पास रियल पार्ट हमेशा पहले होता है, यानी -1/2 को आप पहले लिखें और 1/2 आयोटा को बाद में लिखें, तो +1/2 आयोटा, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट पार्ट है जो आपके पास है 2 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन को एक बार नीचे उतार देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखें तो इसको a कह दें, इसको b कह दें, तो a + b का होल स्क्वायर। अगेन नीचे देखें तो इसको a कहें और इसको b, तो a + b का होल स्क्वायर। बार बार मतलब 2 बार आपके पास ये फार्मूला लग रहा है, a + b का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है, हमें ये बनाना है, यानी a² + 2ab + b²। तो बस लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ रैशनलाइज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि देखें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो रहा है इसलिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करना है, इधर a², इधर से देखते जाएं। ठीक है, a² यानी 2 का स्क्वायर, फिर फार्मूले का प्लस, फिर 2 फार्मूले से, a यानी 2, a2 है, 2a और b आपके पास 2 आयोटा है, तो a² + 2ab + b² यानी 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इधर फिर से फार्मूला लगेगा वही, तो a² यानी 1 का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, a आपके पास 1 है, b आपके पास आयोटा है, तो a² + 2ab + b² यानी आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है जहाँ जहाँ स्क्वायर है वो आप ले लें। 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 आयोटा, और यहाँ पर 2 2 जार 4 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर साथ में आपने उसी तरह लिख देना है। ठीक है, नीचे 1 का स्क्वायर 1, 2 आयोटा जार मतलब 2 1 जार 2 और साथ में आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर आपने वैसे ही लिख देना है। ठीक है,
अब जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ पर आपको पता है ना कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के। तो जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ आपने क्या पुट करना है, -1। तो 4 + 8 आयोटा प्लस 4 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा प्लस, और आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख दिया, -1। अब नीचे आए तो इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट क्या होगा यहाँ तक तो वही लिख दिया, प्लस माइनस -4, और नीचे आए तो 1 + 2 आयोटा प्लस माइनस -1। अच्छा, अब यहाँ पर +4 -4 से कैंसिल, +1 -1 से कैंसिल, क्या बच गया, 8 आयोटा और नीचे 2 आयोटा। तो आपके पास ऊपर 8 आयोटा है और नीचे 2 आयोटा है। अब कटिंग कर लें 2 के टेबल से, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और आयोटा आयोटा से कैंसिल। ठीक है, आपके पास आ रहा है 4/1। तो 1 हम नीचे लिखते नहीं हैं, तो आपके पास डायरेक्ट जो आंसर है यहाँ पर 4 आपका आंसर है। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।